आज श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज आगरा की एनसीसी इकाई द्वारा कैप्टन नीलम कांत के निर्देशन में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता व व्याख्यान का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर वंदना अग्रवाल ने सभी एनसीसी कैंडिडेट्स को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारपोरल याना सिंह ने संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं सलोनी सिंह, नेहा मधुरिया, श्रीधर सिंह ने एनसीसी क्रेडिट होने का अनुभव तथा कारगिल विजय दिवस में शहीद हुए वीर सपूतों की वीरांगनाओं की अनुभवों को साझा किया और एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर सब में जोश और देश प्रेम जागृत किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर किरण सिंह, डॉक्टर प्रवीशा पांडे इत्यादि की उपस्थिति रही। सर, मेरा नाम कृष्णा है, मैं एनसीसी कैडेट हूँ। तो किस तरह का आज कार्यक्रम वृक्षारोपण किया जा रहा है? सर, वृक्षारोपण किया जा रहा है हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। इससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, पेड़ पौधा का जो हानि हो रही है उसमें लाभ हो सके, हमारे वातावरण को बचाने में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? सर, मैं यही देना चाहूँगी, तो पेड़ हैं तो हमारा जीवन है, वृक्ष नहीं है तो हमारा जीवन समाप्त है, ये समझ। और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र हूँ और हम काफ़ी दिनों से क्या है, हम जागरूकता भी फैला रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले नुक्कड़ नाटक किया जिसमें हमने क्या है बताया था कि पेड़ों को काटने से क्या होता है और जब हम उन्हें लगाते हैं तो क्या होता है, कैसे हमारा जीवन बचता है और कैसे हम क्या है पेड़ों के द्वारा क्या है हमारा जीवन भी, पेड़ जब नहीं होते तो हमारा जीवन में क्या है नष्ट होता है। तो नुक्कड़ नाटक में भी हमने क्या ये संदेश दिया ताकि लोग जागरूक हो सके और आज भी हम रैली के तहत ही ये क्या है संदेश दे रहे हैं ताकि लोग क्या है जागरूक हो सके कि कैसे हम पेड़ को लगाएं और कैसे क्या हम उन्हें बचा सकते। जो आपने नुक्कड़ नाटक किया था उसमें कितने लोग जागरूक हुए अभी तक? अभी हमने नुक्कड़ नाटक किया था तो काफ़ी लोगों ने देखा था, काफ़ी लोगों को संदेश मिला, आयोग के लोगों के मन में आया हुआ कि हम क्या पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं और अपने जीवन को भी क्या है कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। मैम, किस तरह का वृक्षारोपण किया जा रहा है कॉलेज के लिए? हमारे यहाँ 13 जुलाई से लगातार वृक्षारोपण हो रहा है। जितना भी हमें ये स्पेस है हम ज़मीन में भी लगा रहे हैं और गमलों में भी हम लगा रहे हैं और बच्चों को हमने शपथ भी दिलवाई है कि जो भी बच्चे वृक्षारोपण कर रहे हैं वो उसको भली भांति उसका पालन पोषण भी करेंगे। क्या संदेश देना चाहती हैं वृक्षारोपण को लेकर? देखिए, वृक्ष नहीं है तो ये तो अब विश्व भी जानता है कि जीवन ही नहीं है पृथ्वी पर। बिना वृक्ष के तो हम ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी, जैसे हमने कोविड टाइम में भी देखा कि सब लोग वृक्षारोपण की तरफ जागरूक हो गए हैं और ये तो बहुत जीवन ही है एक तरह से पृथ्वी पर वृक्षारोपण। इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को करना चाहिए और खाली मेरा यही मानना है भले ही हम एक लगाएं लेकिन उसको पूरी तरह से जीवित रखें। अभी तक कितने वृक्षारोपण लगा चुके हैं आप? अभी लगभग हमारे कॉलेज में 50-60 के लगभग हो रहा है। हम धीरे धीरे लगा रहे हैं जिससे कि उसकी देखभाल भी सुचारू रूप से हम कर सकें और लगभग पूरा जुलाई तो ये चलेगा ही। हाँ, मैं कैप्टन डॉक्टर नीलम कांत। आज हमारे महाविद्यालय में वृक्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी हो चुका है, कल हुआ था पोस्टर प्रतियोगिता का, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अपने उसमें दृश्य चित्रों के माध्यम से ये सबको जागरूक किया कि वृक्ष क्यों ज़रूरी है। भूमि का इतना ज़्यादा कटाव हो रहा है, इतना मौसम में गर्मी हो रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, उसका मेन कारण क्या है? यही है कि हमारे जो है वृक्ष बहुत कम हो गए हैं, तमाम बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं। तो वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट जो वातावरण है जो बदल रहा है ना, वो वृक्षों के कटाव की वजह से ही बदल रहा है। तो आज का जो हमारा जो कार्यक्रम है रैली का, वो जन जन को यही जागरूक करना है कि आप जितने से ज़्यादा वृक्ष धरा पर लगाएं जिससे कि जो आज जो वातावरण बदल रहा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रहा है, वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि बिना नॉर्मल टेम्परेचर के तो इंसान जीवित रह ही नहीं सकता। तो एक तो ये है कि वृक्ष लगाने से हरियाली भी रहती है, सुकून, मन को शांति भी मिलती है। दूसरा ये है कि वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, संतुलित में रहेगा। तो आज रैली का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सभी को ये जागरूक करना है कि अगर आप वृक्ष केवल लगाएं ना,
उसकी देखभाल भी करें। ये नहीं कि पौधा लगा दिया और पौधा फिर उसकी देखभाल नहीं की, वो मर गया, तो ऐसे वृक्ष लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। तो जो भी पौधा हम लगवा रहे हैं, जितने भी कैडेट्स हैं हमारे NSS के, जितने भी स्वयंसेवक हैं, उन सबको 5 छात्राओं पर 1 पौधा हमने दिया है, जिससे कि अब कभी एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, तो पौधे की देखभाल हो सके और वो भर सके, और जिससे कि धरा भी सुरक्षित रहे, हरियाली रहे। कितने पौधे आज आपने लगाए? आज मेरे पास जो है अभी NCC के 30 बच्चे हैं और 15 पौधे 3 NCC के कैडेट लगाएंगे। हर 5 बच्चों पर 1 पौधा है। ऐसे ही 100 बच्चे NSS के हैं और 5 पौधा हर स्वयंसेवक बच्चों के पास दिया गया है। तो लगभग 30 पौधे आज रोपण होने हैं।